अरे वाह, आज तो मजा ही आ गया। आज काफी दिनों के बाद मैंने चैन की नींद ली है। आज तो मैं पूरी रात अच्छे से सोई और पूरी नींद लेने के बाद चेहरा कितना खिल जाता है। आज तो ये भी मिकी देख करके बहुत ही खुश हो जाएंगे कि आज मेरी ब्यूटी कितनी सुंदर लग रही है। अरे ये क्या, फिर से वही खटखट फटफट चालू हो गया। ये छोटी भी ना पता नहीं कितने बजे उठ जाती है और ये बर्तनों की आवाज से तो मेरा दिमाग ही खराब हो जाता है। ये बर्तनों की आवाज से तो ना मुझे मेरे पुराने दिन याद आ जाते हैं। अरे पुराने दिन से याद आया, मेरी सासू माँ भी तो उठ गए होंगे ना। अरे मुझे अभी जाकर देखना होगा कि छोटी किचन में कर क्या रही है। छोटी, हाँ दीदी। तुम ये सुबह सुबह रसोई में क्या कर रही हो? वो कुछ नहीं दीदी, मैं तो बस माँ जी के लिए और सबके लिए चाय बना रही हूँ। अच्छा, तो तुम सबके लिए चाय बना रही हो? हाँ दीदी, बस बनने ही वाली है। अच्छा, तो क्या तुमने अपने लिए चाय बनाकर पी ली है या नहीं? अरे नहीं नहीं दीदी, अभी तो मैं चाय बना ही रही हूँ, तो भला मैं कैसे पी लूंगी। अरे छोटी, तू सुबह से उठ कर के कितना काम करती है और तू कितना थक भी जाती होगी। सचमुच में दीदी, मुझे थोड़ी थकावट तो हो जाती है। तुम ऐसा करो छोटी, तुम चाय बनाकर मुझे दो, मैं ले जा करके सबको चाय दे देती हूँ। अब तू भी कितना काम करती रहेगी। बल्कि छोटी, तू ऐसा कर कि तू अपने लिए चाय निकाल करके किचन में ही रख ले और तू यहीं पर अपनी चाय पी लेना। बाकी सभी घर वालों को चाय में दे करके आ जाती हूँ। सच में दीदी, आप कितनी अच्छी है। आप मेरे बारे में कितना सोचती हैं। ठीक है दीदी, आप सबके लिए चाय ले जाए, मैं किचन में ही बैठकर चाय पी लूंगी। और क्या छोटी, भला ये भी क्या बात हुई? अगर मैं तुम्हारे बारे में नहीं सोचूंगी और मांझी के बारे में नहीं सोचूंगी तो फिर मैं घर की बड़ी बहू किस काम की हूँ? अरे छोटी, बल्कि बड़ी बहू को तो सबके बारे में सोचना ही पड़ता है। दो, तुम मुझे चाय दो, मैं सबको देकर के आ जाती हूँ। जी दीदी, मैं अभी छान करके चाय देती हूँ। वाकई में छोटी, तू तो बहुत ही प्यारी है और बहुत ही अच्छी है। इतनी अच्छी देवरानी मिली है मुझे। माँ जी, हाँ बड़ी बहू, देखिए माँ जी, आपके लिए मैं स्पेशल चाय बनाकर लेकर आई हूँ। माँ जी, ये लीजिए आपकी चाय। माँ जी, चाय पी लीजिए। अरे बहू, छोटी बहू के आने के बाद भी तू ही मेरा इतना ख्याल रखती है। देखो तो सुबह उठते साथ ही तुझे मेरी कितनी फिक्र थी, जो तुम मेरे लिए चाय बनाकर ले आई। अरे माँ जी, आप मेरी सास है, बल्कि आप मेरी सास नहीं, मेरे लिए तो आप मेरी माँ के बराबर हैं। मेरा मतलब कि आप मेरी माँ ही तो हैं। तो फिर माँ जी, मैं आपका इतना ख्याल क्यों नहीं रखूंगी? माँ जी, चाहे छोटी आए चाहे कोई भी आए, आपका ख्याल तो मैं ही रखूंगी ना। माँ जी, आखिर मैं यहाँ आई ही किस लिए हूँ? मैं यहाँ आपकी सेवा करने के लिए ही तो आई हूँ ना माँ जी। माँ जी, चाय बहुत ही गरम गरम है, आप थोड़ा देख करके और फूक फूक कर पीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए चाय अभी अभी चूल्हे से उतार कर लाई हूँ। क्योंकि आपको तो गर्मा गर्म चाय पीना ही पसंद है ना। आप थोड़ा ध्यान से पीजिएगा माँ जी। वो क्या है ना कि अगर ध्यान से नहीं पेंगे ना तो कहीं आपके होठ और जीभ ना जल जाए। क्या मतलब बहू? अरे माँ जी, मेरे बोलने का मतलब ये है ना कि माँ जी, चाय गरम है ना, और अगर आप गरम गरम चाय पेंगे तो आपके होंठ जीभ जल सकते हैं ना। तो आप थोड़ा ध्यान से चाय पीजिएगा, ठीक है माँ जी? अरे बहू, तुझे मेरी कितना चिंता है, बल्कि तू तो हमेशा ही मेरी चिंता में ही डूबी रहती है। अरे ये दीदी माँ जी के पास जाकर क्या बोल रही हैं? बल्कि चाय तो मैंने बना कर दी है और दीदी तो माँ जी के आगे अपना नाम कर रही हैं। अच्छा, तो इसलिए ही दीदी ने मुझे यहीं पर चाय पीने के लिए बोला था और मैं कितनी बड़ी बेवकूफ हूँ जो उनकी बातों में आ भी गई। और दूसरी तरफ मेरी छोटी बहू है, यानी कि तेरी देवरानी, उसे तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। अरे बहू, बल्कि उसे यहाँ आए हुए इतने दिन हो गए हैं और वो कभी भी सुबह, दोपहर या शाम को खाने के लिए, नाश्ता के लिए, चाय के लिए मेरे से पूछने तक नहीं आती है, बल्कि हमेशा बस तू ही मुझे चाय, नाश्ता और खाना देकर जाती है। बल्कि छोटी बहू से ये नहीं होता है कि मैं सुबह उठी हूँ तो सास को चाय बनाकर ही दे दूँ, लेकिन नहीं, उससे भला ये सब कहाँ से होगा? अरे माँ जी, अब हम क्या ही कर सकते हैं? होंठ की पांचों अंगुलियों एक जैसी नहीं ना हो सकती है ना। माँ जी, मैं तो आपकी बड़ी बहू हूँ ना, मेरी आदतें छोटी बहू के जैसी तो नहीं है ना। बल्कि मैं जब से इस घर में आई हूँ माँ जी, मैं तो आपका 24 घंटे ख्याल रखती हूँ। अरे वही तो ना बहू, ये छोटी बहू जब से इस घर में आई है वो मेरे से कभी भी एक शब्द भी नहीं पूछती है कि माँ जी आपने खाना खाया या नहीं खाया, माँ जी आप चाय पेंगे कि नहीं पेंगे। वो तो अच्छा ही है ना बहू कि तू मेरी बड़ी बहू अच्छी थी,
बहू अगर तू भी छोटी बहू के जैसी रहती तो मेरा क्या होता। वाकई में बहू मेरी किस्मत तो बहुत ही अच्छी थी कि मुझे मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी मिली है, जो मेरा इतना ध्यान रखती है, जो मेरी इतनी सेवा करती है। वरना बहू अगर मैं छोटी बहू के भरोसे रहती ना, तो अब तक तो मैं भूखी ही मरती। अरे माँ जी, आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं तो भला इस घर में आपकी सेवा करने के लिए ही आई हूँ। माँ जी, अगर मैं आपकी सेवा नहीं करूँगी और अगर आपका ध्यान नहीं रखूंगी तो फिर माँ जी मैं बहू किस काम की रहूंगी। वाकई में बहू मैं बहुत ही किस्मत वाली हूँ कि मुझे मेरी बड़ी बहू इतनी अच्छी मिलेगी कि मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था। मैं तुझे सच्ची बता रही हूँ बहू की पहले मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि मुझे इतनी अच्छी बहू मिली है। लेकिन किसी के आने के बाद ही किसी की कद्र होती है, और बहू छोटी बहू के आने के बाद तो मुझे ये बात और भी समझ में आ गई कि मेरी सेवा तो तू ही करेगी। बहू ये छोटी बहू मेरी सेवा नहीं करने वाली है। अरे माँ जी, अब मैं क्या बोलूँ? मुझे तो आपकी इतनी चिंता लगी रहती है ना कि कभी कभी तो सोच करके मुझे रात को नींद भी नहीं आती है। माँ जी, मैं तो कभी कभी सोचती हूँ कि माँ जी आपके बुढ़ापे तक आपका क्या हाल होगा, कैसा जीवन रहेगा। लेकिन आप चिंता मत कीजिए माँ जी, मैं जब तक जिंदा रहूंगी ना, तो मैं तब तक आपकी सेवा हंसते हंसते करते रहूंगी। कभी भी आपका बुरा हाल होगा ही नहीं माँ जी। तूने क्या बहू कि मेरा बुरा हाल होगा? अरे माँ जी, आपका बुरा कैसे होगा? आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना आपके पास, मैं आपका ध्यान रखूंगी। बल्कि माँ जी मेरी तो शादी ही आपकी सेवा करने के लिए हुई है। माँ जी, आपकी सेवा करने में मुझे सुख का आनंद मिलता है। अगर मैं ऐसा कोई भी काम करती हूँ जो आपके लिए ना हो, उसमें तो मुझे सुख आनंद मिलता ही नहीं है। मुझे तो ऐसा लगता है माँ जी कि मैंने आपकी सेवा करके मैंने किसी जन्नत को पा लिया है। वाकई में बहू तू सच कह रही है। बहू तू तो मुझे बहुत ही अच्छी, बहुत ही सुंदर, बहुत ही अच्छे आचरण वाली बहू मिली है। बहू तू जो कुछ भी बोलती है ना, तो बेटा तेरे मुंह से तो शहद ही टपकता है। अरे बहू तेरी बातें तो मुझे बहुत ही अच्छी लगती हैं। बहू अब मैं क्या बोलूं? अरे बहू तू अपने थोड़े से गुण ना अपनी देवरानी को भी दे दे, ताकि वो भी सुधर जाए और उसका भी अपनी सास की सेवा करने का मन हो। अरे ये लोग क्या बोल रहे हैं? हे भगवान, मेरी छोटी बहू ऐसी आए है ना कि उसके बारे में तो सोचना ही बेवकूफी है। माँ जी, अब आप वो सब बातें छोड़िए ना, मैं हूँ ना यहाँ पर आपकी बड़ी बहू। मेरे रहते हुए आप दूसरों को लेकर के टेंशन क्यों लेते हैं? माँ जी, मैं आपके लिए चाय बनाकर लाई हूँ, आप चाय पीकर देखिए ना कि कैसी बनी है। हाँ हाँ बहू, बात तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैं फालतू में ही ये छोटी बहू ही टेंशन ले रही हूँ। जब मेरी बड़ी बहू मेरे सामने है तो फिर मैं छोटी बहू को लेकर के क्यों चिंता कर रही हूँ। अरे बहू, वैसे देखने में तो चाय बहुत ही अच्छी लग रही है। अच्छा, तो जेठानी जी ने साफ साफ जाकर के वहाँ पर माँ जी को बोल दिया है कि ये चाय मैंने नहीं बल्कि जेठानी जी ने बनाई है। अरे मेरी जेठानी की कितनी छोटी सोच है। हे भगवान, ये तो कितनी मीठी जहर है। अब मैं करूँ तो आखिर क्या करूँ? मैं अभी जाकर अपनी जेठानी की खबर लेती हूँ कि आखिर ये ऐसे क्यों कर रही है। अरे नहीं नहीं, अभी मैं कुछ भी नहीं बोलूँगी। अगर अभी मैं कुछ भी बोलूँगी तो माँ जी और दीदी दोनों ही एक तरफ हो जाएंगे, और मुझे तो ये जेठानी के जैसा बोलना भी नहीं आता है। और वैसे भी मैं ये फालतू की बातें करने में नहीं, बल्कि मैं तो काम करने पर ही विश्वास करती हूँ, ना कि मैं फालतू की बकवास करने में विश्वास करती हूँ। ये तो छोटी बहू मेरे कपड़े धो रही है। ये माँ जी यहाँ कैसे? और ये माँ जी यही आकर देख रहे हैं। पता नहीं माँ जी क्या सोच रहे होंगे कि मेरी छोटी बहू मेरे कपड़े धो रही है और मेरी बड़ी बहू नहीं धो रही है। अब तो कुछ करना ही पड़ेगा। अरे छोटी, तू क्या कर रही है? दीदी, मैं माँ जी के कपड़े धो रही हूँ। अरे छोटी, तू माँ जी के कपड़े कौन से सर्फ में धो रही है? दीदी, वही वाला सर्फ जो हम सब लोगों के लिए यूज करते हैं, ये वही सर्फ तो है। अरे छोटी, तुझे पता नहीं है, माँ जी के कपड़े ना थोड़ी महंगे रहते हैं, बल्कि माँ जी के कपड़े तो हम लोगों से भी महंगे रहते हैं। तो मैं माँ जी के कपड़े ना ये सर्फ में नहीं धोती हूँ, बल्कि मैं तो माँ जी के कपड़ों के लिए ऑनलाइन ही सर्फ ऑर्डर करती हूँ, और मैंने ऑर्डर किया भी हुआ है, और वो कभी भी आ जाएगा। तो फालतू में ही माँ जी के कपड़े धोने के लिए लेकर बैठ गई। वाकई में मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी है। ये मेरे कपड़ों का, मेरे खाना पीना उठना बैठना सबका कितना ख्याल रखती है। लेकिन दीदी, जब से मैं आई हूँ तब से। अरे क्या छोटी, तू क्या तब से कर रही है? अरे तू बाकी का काम देख लेना, तू ये कपड़ों में क्यों लगी हुई है?
बल्कि तू जाकर के देख, देवर जी तुझे बुला रहे हैं। तू फालतू में ही माँ जी के कपड़ों में ये सर्फ डाल रही है। अरे छोटी, अगर तुझे पता नहीं है तो कम से कम तुझे मेरे से पूछ लेना चाहिए था ना। पर दीदी, अरे अब तू पर वर रहने दे और जा, तुझे देवर जी बुला रहे हैं। अरे माँ जी, आप कब यहाँ आ गए? हे भगवान, मेरी बड़ी बहू कितनी अच्छी आई है, जो मेरे कपड़ों से लेकर के मेरी हर चीज का इतना ख्याल रखती है। बहू, तू मेरी कितनी चिंता करती है, लेकिन बड़ी बहू, एक मेरी छोटी बहू आई है ना, उसे तो मेरे लिए कुछ फर्क ही नहीं पड़ता है। देख रही है बहू, वो मेरे कपड़े कौन से सर्फ में धोए जा रही थी। वो तो तू थी बहू की जिसने आकर के मेरे कपड़ों को खराब होने से बचा लिया। अरे बहू, छोटी बहू को तो बोलने का भी ढंग नहीं है। एक दूसरी तरफ तू है बहू, तू मेरा कितना ख्याल रखती है और कितना मीठी बोलती है। हाँ माँ जी, मैं ना वही सोच रही थी कि भला माँ जी कौन सा धूल मिट्टी में काम करने जाते हैं, जो माँ जी के कपड़े इतनी जल्दी गंदे हो जाते हैं, जो उन कपड़ों के लिए इतने महंगे महंगे डिटर्जेंट मुझे मंगवाने पड़ते हैं। अरे मेरा कहने का मतलब ये है ना माँ जी, कि बैठे बैठे आपके कपड़े तो गंदे हो जाते हैं ना माँ जी। और वैसे भी आपके कपड़े इतने महंगे होते हैं, हम लोगों से उनका तो कहना ही कुछ नहीं है। पता है माँ जी, मैं आपके कपड़े ना आपके बेटे से बहुत ही महंगे ब्रांड के मंगवाती हूँ, कि मेरी सास का सभी जगह आस पड़ोस में इतना रौब है, तो उनके लिए कपड़े भी तो अच्छे होने चाहिए ना। देखा माँ जी, मैं आपका कितना ख्याल रखती हूँ। क्या आपको पता है माँ जी कि आपकी सहेलियाँ ही आपको देखकर जलते रहती है। पिछली बार आपकी सहेलियाँ आई थी ना, तो वो बोल रही थी, अरे बहू, तू अपनी सास को कौन से ब्रांड की साड़ियाँ पहनाती है, जो पुरानी तो हो जाती है लेकिन फिर नहीं ही दिखती है। क्या ऐसी बात है बहू? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरी सहेलियाँ मेरे से जलती हैं। तो और नहीं तो क्या माँ जी, आप मेरी सास है, तो सास के कपड़ों के लिए कैसा डिटर्जेंट चाहिए, तो फिर वो तो अच्छा वाला ही होना चाहिए ना माँ जी। हाँ हाँ, वो तो है बहू। वैसे भी मुझे क्या पता है कि कौन से ब्रांड की डिटर्जेंट अच्छी रहती है। बहू, वो अब तो तू ही जानती है ना। मुझे तो पता भी नहीं था बहू कि तू मेरे कपड़े इतने महंगे डिटर्जेंट में धोती है। तभी तो बहू, मेरे सारे कपड़े में से बहुत ही अच्छी खुशबू आती है। थोड़ा सीख छोटी बहू, तू अपनी जेठानी से कुछ सीख। अरे बहू, तू अपनी देवरानी को अपने कुछ गुण क्यों नहीं दे देती है? हे भगवान, पता नहीं मैंने अपने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा कर्म किया था, जो मुझे मेरी इतनी अच्छी बड़ी बहू मिली है, जो मुझे हमेशा ही अपने सर आंखों पर बैठा कर रखती है। अरे माँ जी, आप ये क्या बोल रहे हैं? आपको पता है ना कि मैं इस घर में शादी करके आपकी सेवा करने के लिए ही आई हूँ। माँ जी, आपकी सेवा में ही मुझे फल मिलता है। वाकई में बहू, तू बहुत ही अच्छी है, बहुत ही अच्छी है। भगवान करे ऐसी बहू सबको मिले। माँ जी, आपकी सेवा करते हुए मुझे इतना सुख मिलता है ना, कि आपकी सेवा करने में मुझे लगता है कि हर जन्म में मैं बस आपकी सेवा करती जाओ। अरे छोटी बहू, सीखो, अपनी जेठानी से कुछ सीखो। अगर तू मायके से कुछ सीख कर नहीं आए है, तो तू कम से कम अपनी जेठानी से ही कुछ सीख ले। फिर थोड़ी देर के बाद, अरे छोटी, तू ये आधा अधूरा काम करके क्यों आ जाती है? अरे तू ना जाके अपनी सास के कपड़े धो लेना। क्यों दीदी, अपनी सास के कपड़े तो आप ही धोते हैं ना, और वो भी महंगे डिटर्जेंट में, तो फिर आप मुझे क्यों बोल रही हैं? अरे छोटी, तुझे पता नहीं है क्या कि मैं माँ जी के कपड़े वही डिटर्जेंट में धोती हूँ, और जब कपड़े सूख जाते हैं ना, तो उसके बाद ना मेरे वाला वो जो स्प्रे है ना, उसे मैं वो थोड़ा उनकी साड़ियों पर डाल देती हूँ, और फिर माँ जी को भी लगता है कि मैंने उनके कपड़े महंगे डिटर्जेंट में धोए हैं, और वो इसी बात से खुश हो जाती हैं। और वैसे भी छोटी, बूढ़े बुजुर्गों को ना खुशी खुशी ही रखना चाहिए। उन्हें क्या पता है कि उनके घर का काम कैसे क्या होता है, लेकिन थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा बोल देने से ना बूढ़े बुजुर्गों को ना बहुत ही खुशी मिलती है, तो वो थोड़ा ज्यादा साल तक जीते हैं। तो दीदी, आप ही माँ जी के कपड़े धो लीजिए ना। तब तो आप ही बोल रहे थे कि माँ जी के कपड़े मैं ही धोती हूँ। अरे क्या छोटी, तू भी ना मेरी बातों को लेकर के बैठ गई है? अरे मैं तो ऐसे ही कुछ भी बोल देती हूँ, तू मेरी बातों को लेकर के क्यों गुस्सा हो जाती है? तू जा छोटी, अपनी सास के कपड़े धो ले। देखना, मेरा गोलू उठ गया है, मैं गोलू को दूध पिलाने जा रही हूँ। लो, ये भाग गई जेठानी जी। फिर शाम के समय, अरे बहू, आज तूने तो शाम से पहले ही मुझे चाय दे दी। वो क्या है ना माँ जी की आज मैं बाजार जा रही थी, तो मैं सोच रही थी माँ जी की जब मैं बाजार जाऊंगी तो मुझे वापस आने में लेट हो जाएगा, तो फिर भला मेरी माँ जी को चाय कौन बना कर देगा।
इसलिए माँ जी मैं पहले ही चाय बना करके आपको पिला दे रही हूँ। वाकई में बहू तू कितनी अच्छी है। माँ जी क्या बाजार से आपके लिए कुछ लाना है तो आप मुझे बताएं, मैं ले आऊंगी। क्या लाना है माँ जी बोलिए जरा। मेरे लिए? बहू तू मेरे लिए बाजार से कुछ लाने जा रही है? अरे हाँ माँ जी मैं आपके लिए कुछ लेने जा रही हूँ। ऐसा कभी हो सकता है माँ जी की बाजार जाऊँ और आपके लिए मैं कुछ न लाऊं? अच्छा ठीक है बहू, अगर तू बाजार जा ही रही है, वो मेरी ना सैंडल खराब हो गई है तो तू ना मेरे लिए एक अच्छी सी सैंडल लेते आना। हाँ माँ जी क्यों नहीं, मैं ले आऊंगी ना। लेकिन माँ जी वो ना एक थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई है। क्या है बहू तू बोलना। मैं सोच रही हूँ ना माँ जी कि मेरे पास 1000 का नोट है तो मैं उसे खुला क्यों करवाने जाऊँ। अगर आपके पास 500 के नोट है तो आप मुझे दे दीजिए ना, उसकी जगह पर मैं आपको ना 1000 का नोट दे दूंगी। अरे कोई बात नहीं बहू, कोई बात नहीं, मेरी अलमीरा में 500 के नोट पड़े हुए हैं ना, तो बेटा मैं तुझे अभी लाकर देती हूँ। अरे माँ जी आप चिंता क्यों कर रहे हैं, आप यहाँ पर बैठकर आराम से चाय का आनंद लीजिए, मैं आपकी अलमीरा में से 500 के नोट ले आती हूँ ना। अच्छा चल ठीक है, तू खुद ही ले ले। ये बड़ी बहू ना, बड़ी बहू को तो देखते के साथ ही मेरा मन ही खुश हो जाता है। माँ जी 500 के ना 2 नोट मुझे अलमीरा में से मिल गए हैं। हाँ बहू मिल गया ना, तो जा तू बाजार चली जा। हाँ माँ जी मैं बाजार से आऊंगी ना तो आपका 1000 रुपए का नोट दे दूंगी, आप चिंता मत कीजिएगा। और हाँ मैं आपकी चप्पल भी लेते आऊंगी। ठीक है माँ जी मैं अभी चलती हूँ, बाय बाय माँ जी। हाँ बहू बाय बाय। कितनी सच्ची है मेरी बड़ी बहू। मेरी बड़ी बहू दिल की कितनी साफ है। और एक मेरी छोटी बहू आई है ना, अगर ये रहती ना तो ये क्या ही मेरा ख्याल करती। हे भगवान मेरी जेठानी तो कितनी चंट है। मेरी जेठानी जितनी चंट है और सास भी वैसी ही बेवकूफ है, जो कि कितनी आसानी से मेरी जेठानी की बातों में आ जाती है। माँ जी को अपना खुद का तो दिमाग लगाना नहीं है, बस अपनी बड़ी बहू की बातों पर भरोसा करना है। फिर शाम के समय, इतना समय हो गया है और अभी तक बड़ी बहू आई नहीं है। आखिर ये बाजार में क्या कर रही है जो इसे इतना समय लग रहा है। अरे अब ये किसका फोन आने लगा। अरे ये तो मेरी भाभी का है। हेलो भाभी नमस्ते। नमस्ते दीदी नमस्ते, कैसे हैं आप, और आपकी दोनों बहुएं कैसी हैं। अरे भाभी मेरी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है। भाभी मेरी बड़ी बहू तो मेरा इतना ख्याल रखती है ना कि अब मैं आपको क्या ही बोलूं। और वो इतनी मीठी बोलती है ना कि जैसे लगता है कि उसके मुंह से शहद टपक रहा हो। और दीदी आपकी छोटी बहू कैसी है। अरे भाभी अब मैं अपनी छोटी बहू के बारे में मैं क्या बोलूं, वो तो बस दिन भर मुंह फुला करके अपने कमरे में ही बैठी रहती है, उसका तो क्या ही कहना है। लेकिन ऐसे कैसे दीदी। अरे वही तो भाभी, सबके अपने अपने कर्म हैं। लेकिन भाभी मैं आपको अपनी बड़ी बहू का क्या ही बोलूं। मेरी बड़ी बहू ना इतनी अच्छी है ना भाभी कि मैं आपको उसके गुणों का क्या बयान करूं। पता है सोने और हीरे से कम नहीं है मेरी बड़ी बहू। माँ जी भाभी मैं अभी फोन रखती हूँ और मैं बाद में आपसे बात करती हूँ। मेरी बड़ी बहू आ गई। अच्छा ठीक है दीदी। माँ जी मैं बाजार जाकर के आ गई माँ जी। अरे बड़ी बहू आ गई तू, आना बेटा तू बैठ, मैं तेरा ही इंतजार कर रही थी। माँ जी मैं आपके लिए चप्पल लेकर के आई हूँ, ये देखिए माँ जी ये बैग में रखी हुई है। पता है माँ जी ये आपकी चप्पल ना पूरे 400 की है। मैं आपके लिए एक हाई ब्रांड की चप्पल लेकर के आई हूँ। अरे बड़ी बहू ये चप्पल तो तू बहुत ही अच्छी लेकर के आई है, और ये लगता है कि तू मेरे माप के बराबर लेकर के आई है। अरे माँ जी भला मैं बराबर माप की क्यों ना लेकर आती, मेरा साइज और आपका साइज दोनों का एक ही जो होता है माँ जी। तो फिर अच्छा ही तो है ना। अरे पैसे भी तो उतने अच्छे ही लगे हैं, पूरे 400 रुपए लगे हैं माँ जी। बहू तू ये क्या बार बार क्यों बोल रही है। अरे माँ जी वो आप बहुत देर से समझते हैं ना, बस इसलिए ही मैं बोल रही हूँ कि 400 रुपए लगे हैं, कि पूरे 400 रुपए के चप्पल है माँ जी। माँ जी मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ माँ जी, मुझे तो आपके चरणों में ही सुख मिलता है। आपको पता है माँ जी आपकी सेवा करने में मुझे सच्चा संतोष मिलता है। अरे बहू हो तो ऐसी हो, सीख ले छोटी बहू, तू अपनी जेठानी से कुछ सीख ले कि सास की सेवा कैसे की जाती है। माँ जी मैं दूसरे बहुओं की जैसी थोड़ी ना हूँ कि मैं माँ जी की सेवा ना करूँ, मुझे तो आपकी सेवा करने में ज्यादा सुख मिलता है। अरे देख तो बहू, देखो तो देखो मेरी बड़ी बहू कितनी मीठी बोलती है, इसकी बोली से तो लगता है कि जैसे शहद टपक रहा है।
अरे मेरी बड़ी बहू तो साक्षात देवी है, वो देवी। देखा बहू, जब मैं तेरी बड़ाई करती हूँ ना, तो तेरी छोटी देवरानी कैसे जल कर के भाग जाती है। जेठानी जी, आपकी सासू माँ के खाना का टाइम हो गया है, तो जाए सासू माँ के लिए स्पेशल डिश बना करके अपनी सासू माँ को खिलाए जाए। अरे जेठानी जी, अब आप किचन में जाए ना अपनी सासू माँ की स्पेशल डिश बनाने के लिए। क्या मैं खाना बनाऊंगी क्या? अरे जेठानी जी, आप यही तो बोल रहे हैं जब से मैं आए हूँ तब से कि मुझे माँ जी की सेवा करने में बहुत ही सुख मिलता है। तो यही तो सेवा होती है कि चाय बनाना, खाना बनाना, कपड़े धोना। तो फिर आप जल्दी जाए ना और अपनी सासू माँ के लिए खाना बना लीजिए। क्यों नहीं, सुख तो मुझे बहुत ही मिलता है, पर माँ जी मैं बाजार से आते आते बहुत ही थक गई हूँ। मैं अभी अभी बाजार से आई हूँ ना माँ जी। तो क्या हुआ छोटी बहू, अभी मेरी बड़ी बहू बाजार से मेरे लिए चप्पल लेकर के आई है, तो ये थकेगी नहीं क्या? तो अभी जाकर तू ही खाना बना ले। तो और नहीं तो क्या माँ जी, मैं अपनी सास के लिए कुछ काम करने से थोड़ी ना मना कर रही हूँ, बल्कि मुझे अपनी सास की सेवा करने में तो बहुत ही सुख मिलता है। सीख ले छोटी बहू, तू अपनी जेठानी से ही कुछ सीख ले। अरे ये तो साक्षात देवी है, देवी। अरे माँ जी, ये कोई देवी वेवी नहीं है, ये तो बस मीठा जहर है, मीठा जहर। ये तो आपसे सिर्फ मीठा मीठा बोलती है और कुछ काम नहीं करती है। माँ जी ये बस ऐसे ही कुछ भी बोले जा रही है। याद है ना माँ जी की बाजार जाने से पहले मैं आपके लिए चाय बनाकर लेकर के आई थी। हाँ बहू, तू बाजार जाने से पहले मुझे चाय पिला करके ही गई थी। लेकिन माँ जी, वो चाय तो मैंने बनाई थी, ये दीदी ने तो मेरे कप लाकर के सीधे आपको सिर्फ पकड़ाया ही था, और इसके अलावा दीदी ने कुछ भी नहीं किया था। अरे माँ जी, खाना बनाऊं मैं, और ये दीदी सिर्फ थाली लाकर के आपके सामने रख देती है और ऊपर से बोलती है कि मैंने खाना बनाया है। घर में सभी कपड़े और आपके मैं ही धोती हूँ, और ये तो सिर्फ सीधे फोल्ड करके लाकर के आपके रूम में रखती है और बोलती है कि माँ जी मैंने आपके कपड़े धोए हैं। एक बात और माँ जी, ये आपके कपड़े भी रेगुलर के डिटर्जेंट से ही धोती है, जिस डिटर्जेंट से घर में सभी के कपड़े धुलते हैं, बल्कि ये तो आपके कपड़ों में ड्योरेंट छिड़क देती है और ये आपको बेवकूफ बनाती है और ये आपको कहती कि माँ जी मैं महंगे डिटर्जेंट से आपके कपड़े धोती हूँ। अरे माँ जी, ये तो आपको हर चीज में बेवकूफी बनाती है। खाना उठा करके आपके सामने परोस देना कोई बड़ी बात नहीं है, और चाय उठा करके आपके सामने रख देना कोई बड़ी बात नहीं है। अरे बड़ी बात तो तब होती है माँ जी कि जब दीदी आपके लिए स्पेशल किचन में जाकर के खाना बनाती हो या चाय बनाती हो और कपड़े धोती हो, तब मैं जानती कि हाँ बड़ी दीदी आपके लिए इतना करती है। माँ जी मैं तो आपकी हमेशा ही सेवा करती हूँ। हाँ बहू, तू तो मेरी सेवा करती ही है। माँ जी, मैं पूरे घर का काम करती हूँ, पूरे घर का झाड़ू पोछा भी मैं ही करती हूँ, कपड़े बर्तन चाय नाश्ता सब मैं ही करती हूँ। और ये आपकी बड़ी बहू बैठे बैठे करती ही क्या है? हाँ बस यही करती है कि आपके सामने बैठे बैठे अपने बारे में बड़ी बड़ी बढ़ाया ही बकते रहती है, और तो और आपको बेवकूफ बनाती रहती है। ये तो सिर्फ आपके रूम में कपड़े उठा के रखती है, कप पकड़ती है, खाने की थाली पकड़ती है, बस इसके अलावा माँ जी ये कोई भी काम नहीं करती है। आप ऐसा कीजिए माँ जी, पहले इनसे बराबर से घर के पूरे काम करवाए, फिर मैं उसके बाद देखती हूँ कि बड़ी दीदी आपकी कितनी सेवा करती है। माँ जी मैं आपके लिए चप्पल लेकर के आई हूँ, देखिए कितनी सुंदर लेकर के आई हूँ, पूरी 400 की है। हाँ तो और क्या, ये देखो अभी के अभी पूरे 400 की मेरी बड़ी बहू मेरे लिए चप्पल लेकर के आई है। अरे माँ जी, आप इतना भी खुश मत होइए ना कि आपकी बड़ी बहू आपके लिए चप्पल लेकर के आई है। अगर ये आपके लिए कुछ लेकर के आए हैं ना, तो पैसा आपका ही लगा है ना कि बड़ी दीदी का लगा है। लेकिन ये आपको कहाँ से दिखेगा माँ जी, क्योंकि आपकी आंखों पर तो बड़ी दीदी की बड़ाई का मोटा चश्मा लगा हुआ है, जिस वजह से आपको तो दिन भर यही बोलना है कि मेरी बड़ी बहू कितना मीठा बोलती है, इसके मुंह से तो शहद टपकता है, मेरी बड़ी बहू का कितना अच्छा व्यवहार है। आपको तो सिर्फ इसकी यही सब चीजें दिखती हैं, ये जो बार बार आपके सामने बक के जा रही है ना कि माँ जी मैं आपके लिए 400 की चप्पल लेकर आई हूँ, ऐसी चप्पल लेकर आई हूँ, वैसी चप्पल लेकर के आई हूँ। वो चप्पल भी बड़ी दीदी आपके पैसे से ही लेकर के आए है। आपको याद है ना कि ये बड़ी दीदी आपकी अलमीरा में से 500 के 2 नोट लेकर के गई है, और इन्होंने उसमें से ही 400 की चप्पल ला करके आपको दे दी है। तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, बल्कि ये तो आपका ही पैसा है। ये जो आपको बोल रहे हैं ना कि 1000 का नोट मेरे पास है, मैं आपको बाद में दे दूंगी,
तो आप कीजिए माँ जी, अब 1000 का नोट तो चलता ही नहीं है। देखिए माँ जी, हर घर में ना दीदी के जैसे 1-2 मीठा जहर उगलने वाले लोग होते ही हैं। ऐसे लोग बात तो बहुत मीठी मीठी करते हैं, लेकिन घर के काम में तो जरा सा भी हाथ नहीं लगाते हैं। ये लोग फिर भी घर के सारे सदस्यों की नजर में ऐसे लोग ही मीठे बने में रहते हैं। इन्हें तो सिर्फ मीठा मीठा बोलना ही आता है और कोई काम नहीं करना आता है। फिर भी माँ जी वो क्या है ना कि ऐसे ही लोग सबको बहुत अच्छे लगते हैं, क्योंकि वो मीठी मीठी बोली जो बोलते हैं। और जो लोग मेरे जैसे बेजुबान होते हैं, जिसे कुछ बोलना नहीं आता है, वो लोग घर के सारे काम बिना बोले ही करते रहते हैं। उसका तो कोई किसी तरफ नाम ही नहीं होता है, और इतना करने के बाद वो सबकी नजरों में जहरीले ही रहते हैं। जैसे माँ जी आप सभी को बोलते हैं कि मेरी बड़ी बहू तो बहुत ही अच्छी है और छोटी बहू तो बहुत ही बेकार है। जैसे कि मैं खराब हूँ, क्योंकि मुझे मीठी बोली बोलनी नहीं आती है, मुझे एक्स्ट्रा बातें बोलनी नहीं आती है। माँ जी ये आपकी बड़ी बहू बहुत मीठी मीठी बोली बोलती है ना, तो वो बहुत ही अच्छी हो गई। माँ जी ये जेठानी जी की चालाकियाँ तो आपको दिखती नहीं है, लेकिन मुझे हर रोज दिखती हैं। लेकिन फिर भी मैं इतने दिनों से चुप रही। मैंने तो ये सोचा कि नहीं कोई बात नहीं, आगे जाकर के सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन ये बड़ी दीदी तो सुधरने का नाम ही नहीं ले रही है। लेकिन माँ जी अब बहुत ही हद हो गई है। जो आप मुझे हर समय सुनाते रहती है ना, मेरी बड़ी बहू तो बहुत अच्छी है लेकिन छोटी बहू ऐसी है वैसी है। कुछ सीखो अपनी जेठानी से। अरे मैं क्या सीखूं माँ जी, क्या इनकी तरह मीठी मीठी बातें करना सीखूं, कोई काम करना नहीं सीखूं। लेकिन माँ जी अब मुझे आवाज उठानी ही पड़ेगी। जब मैं खराब हूँ तो खराब ही सही, मुझे अच्छा बनना भी नहीं है और ना ही मुझे अच्छा बनने का कोई शौक है। इसलिए माँ जी आज मैंने एक फैसला लिया है कि आज से आपका सारा काम बड़ी दीदी ही करेगी। क्या मैं पर? और एक बात ध्यान से सुन लीजिए माँ जी, कि मीठा जहर ना बहुत ही खतरनाक होता है। ऐसे लोग जो ऊपर से जितनी मीठे बोलते हैं ना, वो लोग अंदर से परिवार को उतना ही खोखला कर देते हैं। मैं घर का सारा काम करूंगी माँ जी, लेकिन आपका कोई भी काम नहीं करूंगी। आपका खाना, आपकी चाय, आपका नाश्ता, आपके कपड़े, अब आपके सारे काम बड़ी दीदी ही करेगी। और वैसे भी आपकी बड़ी बहू को तो आपकी सेवा करने में सुख मिलता है। आपकी सेवा करने के लिए ही तो इनकी यहाँ शादी हुई है। तो फिर माँ जी आप करवाए अपनी सेवा। मैंने कब बोला था कि माँ जी की सेवा करने में मुझे सुख मिलता है? मुझे कोई सुख वुख नहीं मिलता है। इतना सारा एक्स्ट्रा काम भला कौन करेगा? और भला सास की सेवा करने में किसे सुख मिलेगा? तूने क्या कहा बड़ी बहू? अब आप ही समझिए माँ जी कि आपकी बड़ी बहू कितनी अच्छी है। अब आप ही अपनी बड़ी बहू से सेवा करवाए। मैं तो सोचती थी कि मेरी छोटी बहू को कुछ बोलना ही नहीं आता है, बल्कि ये तो मुझे अच्छा खासा सुनाकर चली गई। माँ जी क्या हुआ माँ जी? आप मुझे ऐसे क्यों देख रही हैं माँ जी? अरे अब तू माँ जी क्या कर रही है? चल अब जा मेरे लिए खाना बनाकर ले आ और आज से मेरे सारे काम तू ही करेगी। वो सब कुछ मैं नहीं जानती कि छोटी बहू क्या करती थी और क्या नहीं करती थी। तुझे मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई ना? अरे अब तू यहाँ बैठी क्या कर रही है? जा यहाँ से, जल्दी जाकर सारे काम कर और मेरे लिए खाना बना कर ला। तो देखा अपने दोस्तों कि कैसे मेरी जेठानी मेरे साथ चालाकियां कर रही थी और मेरी सास को मेरे खिलाफ कर रही थी। बल्कि घर के सारे काम मैं करती थी और सबके सामने अपना नाम कर देती थी। तो फिर मेरी जेठानी को सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। तो फिर देखा आपने कि मैंने कैसे अपनी जेठानी को सबक सिखाया और अपनी सास के सामने अपनी जेठानी की सच्चाई लेकर आई। तो मैं आशा करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। यदि आप लोगों को हमारी यह कहानी पसंद आए हो तो प्लीज आप इस वीडियो को लाइक करें और इसी तरह की मोरल स्टोरी देखते रहने के लिए हमारे चैनल पीकाबू हिंदी कहानियों को सब्सक्राइब करें।